फैसिलिटेटर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि और यहाँ पर हम जेएनवी एंट्रेंस क्लास 6 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हैं। हम यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने टाइप 9 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, जो कि आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। इस वीडियो में हम टाइप 10 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या टिप्स हो सकती हैं चीज़ों को सॉल्व करने की और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सही सवालों को हल करने की। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस है हमने 2019 के पेपर से लिए हैं, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आप सभी के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्वेश्चन को। In question number 37 to 40, a question figure is given and four answer figures marked A, B, C and D. Select the answer figure in which the question figure is hidden embedded. तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन फिगर है जो कि चार में से किसी एक आंसर फिगर में पूरी तरह फिट कर दिया गया है या छिपा दिया गया है। आपको उस क्वेश्चन फिगर को ढूंढना है। तो क्वेश्चन फिगर को हमें ध्यान से देखना है, फिर हमें चारों आंसर्स फिगर को ध्यान से देखना है, फिर पता करना है कि वो क्वेश्चन फिगर कहाँ हो सकता है। तो ये कुछ लेटर एफ की आकृति बनी हुई है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ तो बिल्कुल भी ये एम्बेडेड नहीं है, क्योंकि ये विजिबल ही नहीं है कहीं से भी। अगर हम बी को देखें, इसमें कहीं से भी एफ नहीं बन रहा है। हम इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, कहीं से भी एफ नहीं बन रहा है। ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, बस दूसरा लाइन मिसिंग है, नहीं है। तो ये ए और बी नहीं हो सकते। सी को अगर हम देखें तो अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, ये लाइन इस तरह से आ गई, एक लाइन ऊपर से आ गई, एक लाइन इस तरह से आ गई, तो ये लेटर एफ बन रहा है। लेकिन जो डी है उसमें एक लाइन ऐसे आ गई, एक लाइन ऐसे आ गई और एक लाइन ऐसे आ गई। तो ये कुछ छोटा, काफी छोटा लेटर है इन कंपेयर इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में क्वेश्चन फिगर की। लेकिन जो सी है वो बिल्कुल हमारा जो लेटर एफ है या जो क्वेश्चन फिगर है उसको उसके शेप को मैच कर रहा है, इसलिए सी जो है वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें, एक ओवल, एक आई का शेप है, बंद आई का शेप है, मतलब आई मतलब आंख, उसका शेप है। और अगर हम ए को देखें तो ये शेप तो दिख रहा है, लेकिन ये दोनों ही एंड्स इसके खाली हैं, तो ये नहीं हो सकता। बी में ये शेप है, ये हो सकता है, ये सिमिलर लग रहा है क्वेश्चन फिगर के। सी में ये बिल्कुल ओवल शेप है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। डी में ये भी ओवल शेप है, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए हमारा उत्तर जो है वो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिगर है और इसमें ये शेप बना हुआ है और इसको हमें पता करना है कि ये चारों में से कहाँ हमें दिखेगा। तो ए में तो बिल्कुल भी हमें ये नहीं दिख रहा है, ये कुछ जेड का शेप है। बी में ये हमें थोड़ा दिख रहा है, तो अगर हम इसको इस तरह से बनाएं तो कुछ ये, या फिर दूसरा भी एक जेड बन सकता है इसमें। इसमें हम अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें इस तरह से बनाएंगे बड़ी वाली लाइन। अगर हम बड़ी ऊपर वाली लाइन को बड़ा सोचें तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, जो कि बिल्कुल हमारा शेप, क्वेश्चन फिगर का शेप दिख रहा है। सी में नहीं है हमारा जेड, टी में भी नहीं है, इसलिए बी ही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 अगर हम देखें, अगेन एक जेड है, जेड जो कि इसमें भी बन रहा है क्वेश्चन आंसर ए में। जेड हमारा इसमें भी जेड नहीं है, लेकिन इस तरह की आकृति बन रही है। सी में कोई जेड नहीं बन रहा है और डी में जेड बन रहा है। अब आप मैच करा लीजिए कि अगर हम बी को भी स्किप कर दें, क्योंकि बी एग्जैक्टली जेड नहीं बन रहा है, बीच की लाइन ऐसी स्लैंट नहीं है, तिरछी नहीं है, सीधी है, इसलिए बी को भी हम हटा देंगे।
ए और सी में हमारा उत्तर हो सकता है, बट उत्तर हमारा दोनों में से कोई एक ही होगा। तो क्यों ए और सी में से कोई एक हमें चुनना है, तो हमें दोनों को ध्यान से देखना होगा, साइज देखना होगा और पता करना होगा कि कौन सा ज़्यादा फिट बैठ रहा है। तो ए जो है वो बहुत बड़ा है क्वेश्चन फिगर में जो जेड है उसकी तुलना में, मगर जो डी है वो काफ़ी मैच कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वो डी ही होगा। तो इस तरह से गलत आंसर्स को पहले ड्रॉप करके दो सही आंसर मिल जाते हैं फाइनल, उनमें से किसी एक को बेस्ट मैच करा के हम उत्तर निकाल सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपने आंसर्स में अप्लाई करके हम सही से सही आंसर पता कर सकते हैं कम समय में। जितने ज़्यादा सवाल आप करेंगे आपका रिवीजन उतना अच्छा होगा, आपकी स्पीड उतनी अच्छी बनेगी और आप जो मेन क्वेश्चन पेपर है उसको अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा सही सवाल कर पाएंगे। तो इस वीडियो के साथ हमने जो मेंटल एबिलिटी के टाइप 10 यानी 10 प्रकार के जो क्वेश्चंस थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। आपको अगर कोई अदर टाइप में डिफिकल्टी है, कंफ्यूजन है, तो आप उस वीडियो को फिर से चला सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और रिवीजन करते रहिए ताकि आपकी स्पीड समय के साथ साथ और तेज़ होती जाए और आप अच्छे से अच्छा अपना पेपर अटेम्प्ट करें। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।